ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब किसी बच्चे को अगर कोई खिलौना खेलने के लिए दिया जाता है, वह तब तक उस खिलौने के साथ खेलता है जब तक उसका मन नहीं भर जाता है, और जैसे ही उसका मन भर जाता है उस खिलौने को तोड़कर फेंक देता है। पर इंसान कोई खिलौना नहीं है जिसके साथ जब तक मन किया खेला और जब मन भर गया उसका साथ छोड़ दिया। क्योंकि अगर कोई इंसान ऐसा करने लगे तो समझ लीजिए उसकी बर्बादी की घड़ी आ चुकी है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिस वजह से एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। पर जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में हर कोई हैरान रह जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है सागर, और इसी सागर ज़िले का एक थाना पड़ता है बहरोल। बहरोल थाने के अंतर्गत एक गांव आता है पिडरुआ। बात कर रहा हूं मैं 12 जनवरी 2024 की सुबह। दरअसल इसी पिडरुआ के गांव के बगल तालाब में एक व्यक्ति की डेड बॉडी लोगों को दिखाई देता है। लोग जैसे ही उस डेड बॉडी को देखते हैं, इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में दे देते हैं। इधर पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत ही अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और उस डेड बॉडी को तालाब से बाहर निकलवाती है। दरअसल उस डेड बॉडी पे कोई कपड़ा तक भी मौजूद नहीं था। पुलिस जब डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसके शरीर पे किसी तेज़धार हथियार से कई बार वार किया गया था। पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में वहाँ पे मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो गांव का हर व्यक्ति ही उस डेड बॉडी का शिनाख्त कर लेता है। दरअसल मरने वाले व्यक्ति का नाम है तुलसीराम प्रजापति। तुलसीराम, जिसकी उम्र है लगभग 28 साल, जो इसी पिडरुआ गाँव का रहने वाला है। जैसे ही डेड बॉडी का शिनाख्त हो जाता है, पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर तुलसीराम की हत्या के बारे में गांव के लोगों से पूछताछ करती है। गांव का हर व्यक्ति पुलिस को एक ही जवाब देता है कि साहब, हमें ये तो नहीं मालूम कि तुलसीराम की हत्या किसने किया है, पर गाँव के सभी लोगों को मालूम है कि तुलसीराम का इसी गाँव की रहने वाली सविता के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था। सविता, जो ऑलरेडी शादीशुदा है, सविता का पति का नाम है पुन्नूलाल। गांव के लोग जैसी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहते हैं, पुलिस गांव के लोगों के ही तहरीर पे सविता के पति पुन्नूलाल को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर पुन्नूलाल से तुलसीराम की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। पुन्नूलाल भी पुलिस को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ साहब, ये बिल्कुल सत्य है कि तुलसीराम का मेरी पत्नी के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस वजह से हम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी हुआ था, पर यकीन मानिए मैंने तुलसीराम की हत्या नहीं किया है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश करती है, लेकिन पुन्नूलाल अपने जिद से पीछे हटता ही नहीं है। हालांकि पुलिस के पास भी पुन्नूलाल के विरोध में कोई सबूत नहीं मिलता है, इसीलिए मजबूर होकर के पुलिस पुन्नूलाल को छोड़ देती है और फिर पुलिस अपराधियों तक पहुंचने के लिए तुलसीराम के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। पुलिस जब कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो मालूम चलता है कि तुलसीराम ने आखिरी बार बात पुन्नूलाल की पत्नी सविता से ही किया था। पुलिस को जैसे इस तरह का डिटेल्स मिल जाता है, पुलिस सविता को अपने कस्टडी में ले लेती है। पुलिस जब सविता से तुलसीराम की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो सविता भी पुलिस को जवाब देती है कि हाँ साहब, मैंने तुलसीराम से बातचीत किया था। दरअसल मैं उस वक्त ही नहीं बल्कि पिछले कई महीनों से तुलसीराम से बातचीत कर रही थी। सविता भी पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मैंने तुलसीराम की हत्या नहीं किया है। लेकिन तब तक पुलिस इधर सविता के मोबाइल नंबर का लोकेशन का डिटेल्स भी निकाल चुकी थी। पुलिस अब सविता से सवाल करती है कि तुम 8 तारीख को अपने मायके क्यों गई थी और ठीक 3 दिनों के बाद वापस भी क्यों आ गई थी? पूरी बात हमें सच सच बताओ। पुलिस जैसे इस तरह की सवाल सविता से करती है, सविता कुछ ऐसी जवाब देती है जिससे पुलिस को कहीं ना कहीं सविता के ऊपर ही शक चला जाता है। इसीलिए पुलिस अब सविता के साथ सख्ती से पेश आना शुरू कर देती है। पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार सविता मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन सविता जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है, असलियत जब लोगों को मालूम चलता है, तो किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है कि एक महिला इस हद तक अपने कदम को उठा सकती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 4 साल पहले, जब पुन्नूलाल सविता से शादी कर अपने घर लेकर आता है।
सविता जो साईखेड़ा गांव की रहने वाली है, देखने में बेहद ही खूबसूरत। पुन्नूलाल जो कि बेहद ही गरीब है, इसीलिए पुन्नूलाल अपने ही गांव के एक व्यक्ति से 10 कट्ठा ज़मीन बटाई पे ले लेता है और खेतों में ही अपनी एक टपरी बनाकर अपनी पत्नी के साथ रहता है और खेती बाड़ी करता है। पुन्नूलाल के ही पड़ोस का रहने वाला तुलसीराम भी खेती बाड़ी का ही काम करता है। तुलसीराम भी लगभग 2 साल पहले उड़ीसा की रहने वाली एक महिला से शादी कर अपने घर लेकर आता है, लेकिन ये शादी का सफ़र ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाता है और आखिरकार एक दिन तुलसीराम की पत्नी हमेशा के लिए अपने पति को छोड़कर चली जाती है। उसके बाद से तुलसीराम अकेले रह जाता है। तुलसीराम अक्सर अपने खेती बाड़ी के बारे में पूछताछ करने के लिए पुन्नूलाल के घर पे जाता है, लेकिन तुलसीराम जब पुन्नूलाल के घर पे जाता है, जब उसकी पत्नी सविता को देखता है तो सविता की खूबसूरती देखकर कहीं ना कहीं तुलसीराम की नीयत खराब हो जाती है। जब भी पुन्नूलाल के घर पे जाता है, बातों बातों में सविता को कुछ ऐसी बातें कह देता है जिससे सविता को भी समझने में देर नहीं लगता है कि तुलसीराम उससे चाहता क्या है। दरअसल तब तक कहीं ना कहीं सविता भी तुलसीराम को पसंद करने लगती है और आखिरकार एक दिन ऐसा भी समय आता है जब तुलसीराम अपनी दिल की बात सविता से जाकर कह देता है। तुलसीराम जैसे ही अपनी दिल की बात सविता से कहता है, सविता भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद से तुलसीराम और सविता के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। जैसे ही दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, उसके बाद से तुलसीराम और सविता एक दूसरे से मुलाकात ही नहीं करते हैं, बल्कि दोनों के बीच में अवैध संबंध भी शुरू हो जाता है। और एक बार जब यह सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद से कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। हालांकि ये बातें ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपती और धीरे धीरे गांव के लोगों को मालूम चल जाता है। इस बात की जानकारी जब सविता के पति पुन्नूलाल को मालूम चलता है, पुन्नूलाल इस बारे में आकर अपनी पत्नी से पूछताछ करता है, लेकिन सविता अपने पति से सब कुछ झूठ बोल देती है। कहती है कि दरअसल गाँव वाले मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुन्नूलाल को अपनी पत्नी की बातों पर यकीन नहीं होता है और फिर अपनी पत्नी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है। दरअसल एक दिन पुन्नूलाल अपनी पत्नी से कहता है कि मैं शहर में कुछ खरीदारी करने के लिए जा रहा हूँ। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास अपने घर से निकलता है, लेकिन जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है, उसके ठीक थोड़ी देर के बाद ही सविता तुलसीराम के नंबर पर फ़ोन करती है और उसे मिलने के लिए अपने घर पर ही बुला लेती है। इधर तुलसीराम जब सविता के घर पर जाता है, जैसे ही दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, थोड़ी देर के बाद कोई आकर के दरवाज़ा खटखटाता है। सविता जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, दरवाजे पे सामने अपने पति को देखती है। जैसे ही अपने सामने पुन्नूलाल को देखती है, देख करके एकदम से डर जाती है। पुन्नूलाल जब घर के अंदर एंट्री करता है तो कमरे में तुलसीराम को देखता है। तुलसीराम भी अपने सामने पुन्नूलाल को देखकर एकदम से डर जाता है और बिना कुछ बताए घर से बाहर निकलता है और अपनी बाइक लेकर वहाँ से काफ़ी तेज़ी से भाग जाता है। लेकिन इधर अब पुन्नूलाल को पूरा यकीन हो जाता है कि वाकई में उसकी पत्नी का तुलसीराम के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है। हालांकि इसके बावजूद भी पुन्नूलाल बड़ी समझदारी से कदम उठाता है। अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई नहीं करता है, बल्कि उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करता है। लेकिन पुन्नूलाल के लाख समझाने के बावजूद भी सविता तुलसीराम से मिलना जुलना बंद नहीं करती है। जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, एक दिन तुलसीराम जाकर के जब सविता से मुलाकात करता है तो कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, इस तरीके से हम छुप छुप करके नहीं मिल सकते हैं। जैसे ही शादी की बात कहता है, सविता अब तुलसीराम से साफ साफ कह देती है कि मैं तुमसे शादी तो किसी कीमत पे नहीं करूंगी, बल्कि आज के बाद से हम दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी नहीं करेंगे। दरअसल सविता का अब कहीं ना कहीं तुलसीराम से भी मन भर चुका था। जब मिलने से मना करती है, तुलसीराम इसके लिए तैयार ही नहीं होता है। उसके बावजूद भी तुलसीराम अक्सर सविता के नंबर पर फ़ोन ही नहीं करता है, बल्कि बार बार उसे मिलने के लिए बुलाता भी है। इस वजह से सविता अब तुलसीराम से काफ़ी परेशान हो जाती है। सविता को समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो तुलसीराम से पीछा कैसे छुड़ाए। इसलिए 8 जनवरी 2024 को सविता अपने मायके में जाती है और जा कर के अपने भाई हल्के आदिवासी से मुलाकात करती है और अपने भाई से तुलसीराम की सारी बात बताती है। कहती है कि अगर अब मैंने तुलसीराम को नहीं छोड़ा तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन तुलसीराम मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं करूं तो करूं क्या। जब सारी बातें अपने भाई से कहती है
हल्के आदिवासी भी काफ़ी देर तक सोच विचार करने के बाद अपनी बहन को समझाते हुए कहता है कि तुम्हारे पास अब मात्र एक ही रास्ता है कि तुम तुलसीराम को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दो। जैसे ही तुलसीराम को इस दुनिया से हटाने की बात कहता है, सविता भी अपने भाई की बात मान लेती है और फिर मायके में ही रहकर तुलसीराम को इस दुनिया से हटाने का एक षड्यंत्र बनाती है और इसी षड्यंत्र के तहत 11 जनवरी 2024 को वापस अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद तुरंत ही तुलसीराम के नंबर पर फ़ोन करती है और उससे मिलने के लिए बुलाती है। कहती है कि अगर मिलना है तो तुम मोतिहार के जंगल में आ जाओ। जैसे ही मिलने के लिए बुलाती है, इधर तुलसीराम भी आगे पीछे कुछ नहीं सोचता है और सविता से मिलने के लिए खुशी खुशी जंगल में चला जाता है। लेकिन इधर सविता जब तुलसीराम को जंगल में बुलाती है तो उस जंगल में अपने भाई हल्के को भी बुला लेती है। उस वक्त हल्के जंगल में ही छिप करके बैठा होता है। लेकिन तुलसीराम जब सविता से जाकर के मुलाकात करता है, उस वक्त भी सविता तुलसीराम को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है। कहती है कि मेरा पीछा छोड़ दो, नहीं तो वाकई में मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन तुलसीराम सविता की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। इधर सविता को जब पूरा यकीन हो जाता है कि तुलसीराम उसकी बात मानने वाला नहीं है, अब सविता तुलसीराम से मीठी मीठी बात करने लगती है। इससे पहले कि तुलसीराम कुछ समझ पाता, सविता अपने पास से एक तेजधार हथियार निकालती है और उस हथियार को तुलसीराम के गले पे चला देती है, जिसकी वजह से तुलसीराम काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाता है। इसके बावजूद भी तुलसीराम वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर इससे पहले कि तुलसीराम वहाँ से भाग पाता, सविता उस हथियार से तुलसीराम के ऊपर एक पर एक कई सारे वार कर देती है, जिसकी वजह से तुलसीराम की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। तुलसीराम की जैसे ही मौत हो जाती है, उसके बाद से सविता का भाई हल्के आता है, एक भारी पत्थर उठा कर लाता है और उसी पत्थर से तुलसीराम के चेहरे को पूरी तरीके से बिगाड़ देता है। उसके बाद से भाई बहन दोनों मिल करके तुलसीराम के शरीर से सारे कपड़े उतारते हैं, उसके जूते निकाल कर एक पन्नी में पैक करके ले जा करके तालाब में फेंक देते हैं। साथ ही साथ तुलसीराम के शरीर में एक भारी पत्थर बांधकर उसकी डेड बॉडी को भी तालाब में फेंक देते हैं। उसके बाद से सविता अपने घर चली आती है और उसका भाई अपने घर साईखेड़ा चला जाता है। वाकई में सविता जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, पुलिस सविता के ही तहरीर पर उसके भाई हल्के को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि आज के एक मेरे व्यूअर हैं जो रोज़ाना मेरी इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनका नाम है सनी अरोरा। सनी अरोरा जो दिल्ली के द्वारका के रहने वाले हैं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।